हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 8 प्रश्नावली 2.1 के वन शॉट वीडियो के साथ पूरे चैप्टर को हम लोग समाप्त करने वाले इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की यहाँ पर जांच कीजिए। कहने का मतलब कि हमारे प्यारे विद्यार्थियों जी, इसमें यानी कि हमारे टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 200 क्वेश्चन को हम लोग यानी कि एक ही वीडियो के साथ यहाँ पर समाप्त करना है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चैप्टर है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर होने वाला है और आप लोग को इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका जांच भी करेंगे और ऐसे ऐसे करके हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को देखेंगे इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कह रहा है कि 3x बराबर 2x प्लस 18। तो इसको हम लोग को सबसे पहले हल करना है और जो हमारा उत्तर आएगा ना, कह रहा है कि उत्तर की यहाँ पर जांच कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे या, इसका सॉल्यूशन जब करते हैं और बीच में जब बराबर होता है ना, तो वहां पर हम लोग को लिखना होता है या। तो चलिए हमने या लिख लिया। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर 3x और बराबर क्या है 2x प्लस 18। अब जो यहाँ पर कहेंगे सर जी कि जब यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, तो इधर 2x का कौन काम है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो बराबर से जब इधर आते हैं ना, तो चिन्ह क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, चेंज हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा चिन्ह के बारे में बता देता हूं। अगर इधर माइनस है और बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस है बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यदि इधर गुणा है बराबर के उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यदि इधर भाग है ना बच्चों यहाँ पर उधर जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा। बस यही हमारा जो 4 चिन्ह है, इन्हीं 4 चिन्ह का उपयोग हमारे टोटल यानी कि 10 क्वेश्चन में होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कहेंगे सर जी इसको इधर ला देंगे, तो जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर तो 3x है और यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह दिख रहा है, तो कहेंगे सर जी जब कोई चिन्ह नहीं दिखता है ना, तो वहाँ पर प्लस होता है। तो जब बराबर के इधर में आएगा तो माइनस हमारा हो जाएंगे 2x। बराबर में कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थियों 18। तो जब इसको घटाया जाएगा ना, तो देखिए 3x में ले जब 2x घटाएंगे तो कहेंगे सर जी 1x बचेगा। 1x को हम लोग सिर्फ x भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1x बराबर कितने हो जाएंगे 18। तो कहेंगे सर जी हमारा जो x का मान आ जाएगा यानी कि 18, और इसको जब यहाँ पर दोनों में गुणा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं 18 या 18/1। तो यहाँ पर देखिए हम तो अभी इसको सोल्व किए हैं ना बच्चों यहाँ पर, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग को कह क्या रहा है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो उत्तर आया है ना, इस उत्तर की जांच भी करना है। तो चलिए यहाँ पर बगल में ही हम लोग क्या कर लेते हैं कि जांच कर लेते हैं कि जांच को कैसे किया जाता है। तो जांच यहाँ पर हम लोग के लिखेंगे जांच। कैसे जांच किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है 3x बराबर 2x और प्लस 18। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जी, इसको हम लोग बोलेंगे LHS, LHS और इसको बोलेंगे RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग जांच भी करेंगे साथ में, ताकि किसी भी विद्यार्थी को 1% भी दिक्कत की सामना न करना पड़े। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कैसे जांच करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जी, जो हमारा x बराबर 18 आया है ना, तो जहां जहां पर x दिख रहा है ना, वहां पर 18 को रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 ये है और 18 का मान सॉरी यहाँ पर x का मान कितना आया है 18। तो यहाँ पर x के जगह पर कितना रख दिया गया
18 रख दिए। अब बराबर चलेंगे, 2 है, x का मान कितना आया है 18 और प्लस कितना है प्यारे विद्यार्थियों जी 18। तो यहाँ पर हमने 18 रख दिया। तो कहेंगे सर जी 18 का पढ़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 18 त्याग कितना होता है, तो 54 होते हैं। तो 54 हमने लिख दिया। और यहाँ पर देखिए पहले तो गुणा होगा ना, तो 36 और प्लस 18। तो कहेंगे सर जी यानी कि 36 प्लस 18 हमारे जब जोड़े जाएंगे, यहाँ पर 54 है तो 54 लिख देंगे। लेकिन आप लोग को पता होगा तो देखिए यानी कि 6 और 8 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे, 14 के 4, 3 एक जोड़ेंगे तो 4, एक हासिल बचा है 5। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों का LHS और RHS जब बराबर आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि LHS और यानी कि RHS क्या है प्यारे विद्यार्थियों जी, RHS जो हमारे हैं बराबर है। तो यहीं पर सवाल क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात जांच हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों जी हमारे थे पहले क्वेश्चन। हम लोग चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5t-3 बराबर 3t-5। इस क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा ना उस आंसर को भी हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन बनाए हैं ना बाबू यहाँ पर क्वेश्चन सही है अर्थात गलत है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो 5t है तो कहेंगे सर जी इधर t का कौन काम है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं है, इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएंगे 3t हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए -5 तो बच गया हमारा, लेकिन सर जी जब उधर जाएगा ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा यानी कि +3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जब देखिए 5 में 3 को t घटाएंगे तो यानी कि 2t ना बचेगा बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है और चिन्ह इसमें से किसका बड़ा है, तो 5 का बड़ा है, यानी कि 5 बड़ा है तो एक चिन्ह लगेगा। तो घटाएंगे और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों जी यहाँ पर दोनों के बीच में गुणा है और आप लोग को पता होगा कि बराबर के उधर जब ओ लंगे जाता है, जब बाउंड्री को पार करता है तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने क्या छोड़ दिया था कि माइनस प्लस माइनस और चिन्ह जिसका बड़ा है उसका चिन्ह लगा देंगे। तो कहेंगे सर जी t बराबर -2/2 यानी कि कट जाएगा तो हमारा t का मान कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, -1। कहने का मतलब कि ये हमारा गुणा में था, उधर आया तो भागा में हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग को करना क्या है कि हमको जांच भी तो करना है, यानी कि जांच आप लोग को लिख कर जांच करना होगा कि आप जांच कर रहे हैं अथवा क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 5t-3 बराबर 3t अब -5। तो कहेंगे सर जी इसको हम लोग बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर RHS। अब कहेंगे यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि जो सर जी हमारा जो t का मान आया है ना, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 5 गुणे -1 और माइनस कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो 3 गुणे -1 और माइनस की तरह 5। अब देखिए 5 में -1 का गुणा करेंगे तो -5 ही ना होगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर माइनस की तरह हो जाएगा 3। अब इधर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए -1 में जब 3 का गुणा करेंगे तो -3 ना होगा। अब यहाँ पर -5 है तो -5। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह के कर लगता है, तो कहेंगे सर जी माइनस से करना लगेगा तो ये हो जाएगा -8, ये भी हमारे हो जाएंगे -8। तो हम लोग कह देंगे कि LHS और RHS क्या है, आपस में बराबर हैं। यहीं पर हमारे सवाल सोल्व भी हो जाते हैं और सिद्ध भी हो जाते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों अगर क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे तो आप लोग का एग्जाम में बिल्कुल 100% नंबर आएगा मैथ में। तो लेकिन आप लोग को क्वेश्चन को क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा और अच्छे से इसको समझकर यानी कि दिमाग
के हिसाब से सोल्व करना होगा, तभी आप लोग देखिए क्या कर पाएंगे कि इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। नहीं तो अगर मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग मोबाइल पर थोड़ा सा कम ध्यान देकर पढ़ाई में अगर ध्यान दे देते हैं ना तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से यानी कि इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 को तो सॉल्व कर चुके हैं, जांच भी कर चुके हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसको भी हम लोग बिल्कुल यहाँ पर रफचिक स्टाइल में यहाँ पर समझने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ पर 5x है + 9 है, अब बराबर में दिया है 5 + 3x। तो कहेंगे सर जी जो हमारा एक रंग का है अर्थात जोन में x लगा है ना उसको एक तरफ कर लेंगे और जो बिना x वाला है ना उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 5x, इधर आएगा तो देखिए प्लस है, तो जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस कितने हो जाएंगे 3x। अब यहाँ पर हमारा 5 है, जब ये बराबर डाक के जाएगा तो प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब चलिए इसको आराम से सोल्व करेंगे। तो 5 में ले 3x से जब घटेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है तो कितने हो जाएंगे 2x। अब 5 में ले जब यहाँ पर 9 घटेंगे तो कम में से ज़्यादा घट रहा है ना, तो कहेंगे सर जी कम में से ज़्यादा घटता है ना तो हम ज़्यादा में से कम घटा लेंगे, अब माइनस लगा देंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इन दोनों में यानी कि 2 और x में बीच में गुणा छिपा है, जब बराबर के उधर में जाता है तो भाग में बदल जाता है। तो x बराबर जो हमारे हो जाएंगे -4/2। तो इसीलिए x का मान कितने आ गए प्यारे बच्चों -2। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं, इसका जांच भी न करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बगल में यहाँ पर जांच करते हैं। तो जांच के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जांच। क्या लिखेंगे जांच। अब जांच में जब लिखेंगे तो सबसे पहले प्रश्न उतारेंगे 5x + 9 और 5 + 3x। तो कहेंगे सर जी हमारा ये LHS होता है और ये हमारा RHS होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो सर जी हमारा जो x का मान आया है ना, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इसमें रख देंगे। अगर दोनों तरफ का सेम यानी कि LHS और RHS जब बराबर हो गए तो हम लोग कह देंगे कि सवाल हमारा 1% गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा यानी कि 5 तो ये है और x का मान कितना हमारे को मिला है -2 और +9 बराबर कितने हो जाएंगे 5 + 3 × -2। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कहेंगे सर जी यहाँ पर प्लस है माइनस है तो -10 न होगा और +9 हो जाएगा। यहाँ पर कितने होंगे 5 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ तो प्लस है ये है और एक गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे -6 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कहेंगे सर जी यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि माइनस प्लस माइनस है और देखिए 10 बड़ा है इसीलिए यहाँ पर 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 है प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यहाँ पर -1 तो ही है, अब 5 में जब 6 घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर जी -1 न होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर LHS और RHS दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, इसीलिए हम कह देंगे आंख मूंद करके कि हमारा सवाल क्या है बिल्कुल 100% यहाँ पर क्वेश्चन सही है। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी बिल्कुल यहाँ पर सिंपल तरीके से सोल्व किए हैं। तो आप लोग को अगर कहीं भी दिक्कत होता है ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दिया कीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को भी बिल्कुल यहाँ पर हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, बशर्ते आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल आप लोग को अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन को समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है
कि 4z+3 बराबर 6+2z। यहाँ पर भी हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद यानी कि जांच करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो z वाला है ना उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लस है ना, तो कहेंगे सर जी जब प्लस है ना बराबर के जब इस साइड में आएगा तो माइनस हमारे 2z हो जाएंगे। अब यहाँ पर 6 है बचा, और जब यहाँ पर देखिए प्लस है जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी कि 4 में से जब 2 यहाँ पर घटेंगे और यहाँ पर z दोनों में है तो हमारा जाहिर सी बात है कि सर जी यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, तो 2z ही बचेंगे। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जब 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 3 ही ना बचेगा। तो कहेंगे सर जी हमारा जो यानी कि जो z का मान आ जाएगा ना यानी कि 3/2। कैसे 3/2 आया, क्योंकि इन दोनों में गुणा छिपा है और जब बराबर के उधर में जाता है ना बच्चों तो भाग में चेंज हो जाता है। अच्छे से याद रखिएगा कि बराबर का ही इसमें सब खेल है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में गुणा है, उधर गया तो भाग में बदल गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को जांच भी तो करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का ही हम लोग को जांच करना है। तो जांच हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 4z+3 बराबर 6+2z। अब कहेंगे सर जी जहाँ पर हमारा यहाँ पर z दिख रहा है ना वहाँ पर बस क्या रख देंगे 3/2। तो सबसे पहले हमारा ही होता है LHS, आई हमारा होता है बच्चों यहाँ पर RHS। तो कहेंगे कि यहाँ पर 4 तो है ये है और z का मान कितना है, तो कहेंगे सर जी इन दोनों में गुणा ना छिपा है तो गुणा 3/2 और प्लस कितना 3, यहाँ पर 6 है और +2 गुणे प्यारे बच्चों यहाँ पर z का मान कितना है 3/2 ना। तो देखिए एक कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। ये हमारा 2 से 2 खत्म हो गया। तो देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएंगे ना, 6+3 हो जाएंगे। ये 6 तो है ही है बच्चों यहाँ पर, अब प्लस कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। तो कहेंगे सर जी यानी कि LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए यानी कि बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं ना सर जी कि जो हमारा क्वेश्चन बना है ना बिल्कुल 100% सही बना है। तो देखिए प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूँ और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा और साथ में जांच भी हम लोग देखने वाले हैं। बशर्ते आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर रखना है, ताकि आप लोग की जो भी चैप्टर का वीडियो अपलोड हो आप लोग को आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन 4 को बिल्कुल अच्छे से समझ लिए हैं। अब चलिए बच्चों यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब हम लोग चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है ना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले देखते हैं। कह रहा है कि 2x - 1 बराबर 14 - x। कहेंगे सर जी क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ पर लाजवाब है, चलिए यहाँ पर जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो जो एक रंग का होता है ना उसको एक तरफ कर लेंगे और जो यानी कि जो हमारी अचर संख्या है उसको एक तरफ ढकेल देंगे। तो कहेंगे सर जी 2x और यहाँ पर देखिए माइनस है ना इधर आएगा तो प्लस यहाँ पर ना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो +x हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर हमारा क्या है, तो यानी कि हमारा 14 है और यहाँ पर भी माइनस है ना सर जी, तो जाएगा उधर तो +1 हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर कोई भी चर संख्या होती है ओकर सामने कितना खड़ा होता है, तो कहेंगे सर जी 1। तो यहाँ पर देखिए 3 1 कितना हो, सॉरी यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएंगे, यानी कि कहेंगे सर जी 3x ना होगा, यानी कि 14 1 कितना हो जाएंगे 15। अब कहेंगे सर जी इन दोनों महारथियों के बीच में गुणा छिपा है और जब उधर भेजेंगे ना तो भाग में बदल जाएगा। तो यानी कि हमारे x बराबर हो जाएंगे 15/3 और जब कटा देंगे ना सर जी तो x का मान हमको कितना मिल जा रहा है 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। लेकिन कहेंगे सर जी ऐसे हम कैसे मान लें कि हमारा जो क्वेश्चन बना है ना सही है, हमको जांच करके दिखाइए। तो चलिए ना यहाँ पर हम लोग जांच करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जांच।
क्या लिखेंगे, जांच। और जांच में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस यक्स। अब कहेंगे सर जी ये जो हमारा होता है ना LHS होता है और ये जो हमारा होता है RHS होता है, तो कहेंगे सर जी कि जब हम लोग को पते है यक्स का मान तो इसमें आराम से रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, चलिए रखते हैं। तो यानी कि 2 गुणे यानी कि 5 हो जाएंगे माइनस 1 और 14 यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो 5। कहेंगे सर जी 10 माइनस 1 और यहाँ पर सर जी 14 में ले जब 5 घटेगा तो 9 न बचेगा। तो कहेंगे सर जी 10 में ले जब 1 घटेगा तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। तो कहेंगे सर जी LHS और RHS क्या हो गए, RHS बराबर हो गए। तो कहेंगे सर जी जब बराबर हो गया ना तो हम आराम से कह सकते हैं कि जो सवाल हम बनाए हैं ना बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उसको भी बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बशर्ते आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं और उसको मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। हाँ तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 की ओर। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते ही हैं, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं ना तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे और गलती का 1% भी चांस यहाँ पर नहीं रह जाता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि 8x प्लस 4 बराबर जो कह रहा है 3 इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 7 है। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर यानी कि 8x प्लस 4 है ना, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सर जी कि इसका गुणा इसमें सबसे पहले करेंगे तो 3x हो जाएंगे, एक और गुणा इसमें करेंगे तो -3 हो जाएंगे और प्लस कितना दिया है प्यारे बच्चों 7 दिया है। तो कहेंगे सर जी जो x वाला है उसको एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x और यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस यानी कि 3x हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर एक बार उतार के समझाइए ना और यहाँ पर +7 लिख देंगे। लेकिन इसका भी तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्लस में है बच्चों, उधर जब जाएगा ना तब माइनस यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी ये तो बिल्कुल यहाँ पर आसान सवाल हो गया ना। यहाँ पर देखिए 8 में ले जब यहाँ पर 8x में से 3x घटाएंगे तो 5x बचेगा। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी कि सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए ना, क्योंकि इसको सबसे पहले सोल्व कर लेंगे तो इसको तो हम सोल्व करिए देंगे। तो कहेंगे सर जी कि यहाँ पर यानी कि -3 है +7 है, तो यानी कि माइनस प्लस माइनस चिन्ह एक बड़ा है ना, तो यानी कि घटेगा लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -4 हम आराम से लिख देंगे। अच्छे से यहाँ पर समझ में आया ना प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 5x हो जाएंगे और यानी कि 4 में ले 4 घटेंगे तो 0। तो कहेंगे सर जी इन दोनों में गुणा छिपा उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा यानी कि 0/5। यानी कि बच्चों यहाँ पर x का मान कितने आ जाएंगे 0। कहेंगे सर जी वो संख्या चाहे कुछ भी हो लेकिन 0 में भाग देना होगा ना, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। वो संख्या चाहे कुछ भी है 0 में यानी कि गुणा करें या 0 में भाग करें तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग कहेंगे सर जी कि क्या क्वेश्चन हमारा ये सही है, थोड़ा सा चलिए ना इसको जांच कर लिया जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको जांच करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर जांच, और क्वेश्चन क्या है तो 8x प्लस 4 और यहाँ पर बराबर में है 3 इंटू x माइनस 1 और प्लस 7। तो कहेंगे सर जी सबके जगह पर मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो x का मान कितना है सर जी 0 ना है, तो 8 गुणे 0 प्लस 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 है तो यानी कि 0 माइनस 1 और प्लस 7 हो जाएंगे। कहेंगे सर जी कि ये तो हमारा 0 हो गया +4 ना होगा। अब यहाँ पर देखें कहेंगे सर जी जैसे हम लोग सोल्व किए वैसे ही करेंगे। 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में यहाँ पर -1 का करेंगे तो यहाँ पर
-3 और +7। तो कहेंगे सर जी 0 में जब 4 जोड़ेंगे तो 4 n होगा। अब यहाँ पर 0 में ले जब -3 घटाएंगे तो यहाँ पर -3 बचेगा और +7। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 4 और यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, कहेंगे सर जी यहाँ पर तो हमने समझ चुका है, अब थोड़ा ना गलती होगा। तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह के कर बड़ा है तो कहेंगे सर जी 7 का, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी यानी कि LHS और RHS क्या है, RHS क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से सर जी ना यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ना बिल्कुल 100% यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे थे क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, कहीं पर भी समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दीजिए, मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, फिर से क्वेश्चन को समझाऊंगा। लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक जब तक नहीं देखेंगे ना तब तक नहीं समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि x बराबर 4/5 और ब्रैकेट में दिया है x + 10। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बशर्ते आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे ना तो बिल्कुल आप गलती करने का चांस नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कहेंगे सर जी यहाँ पर x तो देवे किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा कर हल नहीं कर लेंगे, बिल्कुल हल कर लेंगे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर। तो कहेंगे सर जी एक गुणा हम एम्मा कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 4x, एक गुणा यानी कि 4 का गुणा 10 में तो करना है तो कितने हो जाएंगे 40 ना हो जाएंगे सर जी, और बटा में कितना हो जाएगा 5। तो एक नीचे एक तो छिपाना है, बिल्कुल छिपा है। तो कहेंगे सर जी एक गुणा हम एम्मा कर देंगे यानी कि 3x मल्टीप्लाई तो 5x हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 4x + 40। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर 4x का कोई काम है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग बराबर के इस साइड में ला देंगे तो क्या हो जाएंगे यानी कि 5x - 4x = 40। तो कहेंगे सर जी 5x में से जब 4x घटेगा ना तो 1x बचेगा, या 1x को हम लोग 100 तो लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा x का मान जो आ जाएगा ना सर जी 40 आ जाएगा। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर तो हमारा आंसर तो मिल गया, लेकिन क्या इस आंसर की हम जांच कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की यहाँ पर यानी कि जांच करते हैं कि जो हमने क्वेश्चन को बनाया है वो क्वेश्चन हमारा सही है अर्थात गलत है। तो सबसे पहले लिखेंगे जांच। तो जांच जब लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर तो यहाँ पर हमको x का मान तो पता है, तो जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है ना वहाँ पर बस कितना फेंक देना है 40। तो हमारा क्वेश्चन क्या है x बराबर 4/5 × x + 10। तो कहेंगे सर जी हमारा LHS होता है, अई हमारा यानी कि क्या होता है RHS होता है। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर कि यानी कि हमको LHS का मान तो पहले ही से x का मान पता है 40, अई हमारा 4/5 और यहाँ पर x का मान कितना है, तो कहेंगे सर जी 40 ना है और +10 हो जाएंगे। तो 10 तो यहाँ पर है ही है, तो ये हमारा तो 40 है और 4/5 और 40 और 10 कितना हो जाएंगे 50। तो कितना बार में कटेगा बच्चों 10 बार में। तो देखिए 40 और 4 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो कहेंगे सर जी LHS और बराबर क्या है RHS हैं। तो कहेंगे सर जी हम मुस्कुरा करके कह देंगे यहाँ पर कि हमारा LHS और RHS जब बराबर हो जाते हैं ना तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी कितना आसानी से हल कर लिए, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 2x/3 + 1 और बराबर 7x/15 + 3। ये भी जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, बशर्ते यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कहेंगे सर जी इस वाले में x लगा है और ये हमारा बिना x वाला है, इसमें x लगा है, ये हमारा बिना x वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे सर जी कि यानी कि x वालों को एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम उस क्वेश्चन
क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो यानी कि 2x बटा में 3, और जब यहाँ पर इधर यानी कि क्या है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस यानी कि 7x बटा में 15, और यानी कि क्या है प्लस यहाँ पर हमारा 3 है, और जब इधर जाएगा ना बच्चों यहाँ पर तो -1 हो जाएंगे, यानी कि प्लस है ना जब बराबर के उधर में जाता है तो माइनस चेंज हो जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि 3 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 15 ही होंगे। इसमें हम लोग भाग करते हैं तो 3 से 15 कितने बार में, 5 बार में, और इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10x से, और यहाँ पर कितना बार में कटेगा तो 15 से 15 एक बार में, यहाँ पर हमारा 7x ना होगा। अब यहाँ पर 3 में जब 1 घटेगा तो 2 बचेंगे, तो कहेंगे सर जी एक नीचे 1 छिपा है ना, बिल्कुल छिपा है। तो चलिए यहाँ पर 10x में ले जब 7x घटाएंगे तो कहेंगे सर जी 3x बचेगा और बटा में 15, और यहाँ पर कितना है 2 बटा में 1, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो चलिए गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, तो 3x बराबर कितने हो जाएंगे 15 दूना के 30। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए ना, थोड़ा सा अच्छे से हम लोग को दिख पाएगा। तो चलिए यहाँ पर 3 और x में गुणा छिपा है, जब उधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर हो जाएंगे 30 बटा में 3, तो कितने बार में कटेगा तो कहेंगे सर जी x का मान तो 10 हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है सर जी क्या सही है, चलिए ना इसको जांच कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। तो जांच में सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 2x बटा में 3 और प्लस 1 बराबर 7x बटा में 15 और प्लस 3। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हमारा ही क्या होता है, यानी कि LHS होता है, ये हमारा होता है RHS, क्या होता है RHS होता है। तो देखिए आप लोग को पता है कि यानी कि x का मान हमको कितना मिला है तो 10 मिला है, तो x के जगह पर 10 रख देंगे, तो 2 गुणे कितना हो जाएंगे 10, और बटा में यहाँ पर कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 3, और प्लस 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 गुणे 10 और बटा में यानी कि 15 और प्लस 3 हो जाएंगे। अब चलिए कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 बटा में 3 प्लस 1 आई हो जाएगा 70 बटा में 15 और प्लस 3 बटा में 1, इसके नीचे 1 छिपा है। और यहाँ पर देखिए आराम से जब इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों यहाँ पर, तो देखिए चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, जहाँ तक सोल्व होगा मैं सोल्व जरूर करूँगा। तो चलिए 1 3 का एलसीएम 3 होगा। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी कि ये तो हमारा 20 से हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका एलसीएम 15 होंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना, और प्लस कितने हो जाएंगे तो 45, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने बार में यहाँ पर 45 से होगा। तो कहेंगे सर जी इसको जब जोड़ेंगे तो 23 होगा बटा में 3, इसको जब जोड़ा जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 7 4 11 बटा में 15। अब कहेंगे सर जी इसको आराम से जब कटाएंगे तो यहाँ पर तो 23 बटा में 3 है, इसको चलिए हम लोग थोड़ा सा कितना से कटा लेते हैं 5 से कटा लेते हैं। तो देखिए यानी कि 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15, और यानी कि 5 तिहाई 15। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों तरफ जो हमारा आया है यानी कि 23 बटा में 3 और बराबर 23 बटा में 3। तो कहेंगे कि LHS और RHS क्या है सर जी बराबर है, इसीलिए जो हमारा आया है यानी कि 30 जो आया है ना बिल्कुल सही है सर जी। कोई यहाँ पर हम लोग को संदेह नहीं है कि सर जी जो हमारा आंसर है, जो क्वेश्चन सोल्व हुए हैं ना, वो यानी कि गलत होने का 1% भी चांस है। तो प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग को अच्छे से देखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप लोग दोबारा से देखकर समझने का कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन आप लोग को समझना जरूर है किसी भी हाल में। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर 8 था। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 2y प्लस 5 बटा में 3 बराबर 26 बटा में 3 माइनस वाई। ये भी जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल ही यहाँ पर आसान होने वाला है। और क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर जी जो चर है उसको एक तरफ कर लेंगे,
तो 2y और यहाँ पर देखिए माइनस है ना, तो जब बराबर के इधर में आएगा तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे y। अब यहाँ पर देखिए 26/3 तो है ही है प्यारे बच्चों, और जब ये उधर में जाएगा ना तो 5/3 क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है ना, जब बराबर के उधर में जाएगा तो बिल्कुल माइनस में चेंज होंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 2y और यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर y सिंगल है, तो एक सामने यहाँ पर कितना होगा बच्चों, यहाँ पर तो एक ही न होगा, तो 2 और 1 जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो 3y हो जाएंगे, और एक एलसीएम निकालेंगे तो 3 न होगा, तो कहेंगे सर जी 26 और यहाँ पर देखिए माइनस कितने हो जाएंगे 5, तो कहेंगे सर जी 3y और 26 में से जब 5 घटाएंगे तो 21 न बचेगा, बिल्कुल 21 बचेगा। कहेंगे सर जी इसको आराम से मुस्कुरा करके कटा दीजिए ना 7 बार में, तो हमारा 7 बार में कट गए। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा 3y बराबर कितने हो गए 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 और y के बीच में गुणा छिपा है, जब उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर कितने हो जाएंगे 7/3। ये तो हमारा आंसर आया है ना, लेकिन यहाँ पर हमको जांच भी तो करना है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम लोग जांच करते हैं। तो जब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जांच, यहाँ पर लिखेंगे जांच। अब जांच में जब लिखेंगे तो क्वेश्चन उतारेंगे 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। अब कहेंगे सर जी जहाँ पर y दिख रहा है ना, आराम से आंख मूंद करके 7/3 रख दीजिए, यानी कि हमारा है क्या है LHS है, ये हमारा क्या है RHS है। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर y का मान तो हमको पता है 7/3, तो 2 गुणे कितना हो जाएंगे 7/3 प्लस 5/3, और ये हो जाएगा 26/3, और माइनस कितना हो जाएंगे 7/3। तो एक गुणा करेंगे ना सर जी तो 7 दूना के 14/3 और प्लस 5/3 हो जाएंगे। अब ये जब हल करेंगे यहाँ पर तो 3 का एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों 3 होगा, और 26 माइनस कितना हो जाएंगे 7। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर भी हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 न होगा, बिल्कुल 3 होगा बच्चों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से अगर देख लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर गलत नहीं होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा दिख रहा है तो कहेंगे सर जी हमारा 14 हो जाएंगे, और प्लस ही कितना है 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर सर जी 26 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 न बचेगा, और बटा में 3, और देखिए 14 प्लस 5 करेंगे तो 19 न होगा बटा में 3, तो ये भी 19/3 और ये भी हमारा 19/3। तो कहेंगे सर जी LHS और RHS क्या है बराबर है, इसीलिए सर जी अब हम लोग को कोई संदेह नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है कि जो हमने क्वेश्चन बनाया है ना वो क्वेश्चन हमारा क्या है 100% यहाँ पर सही है। तो प्यारे बच्चों हमारा थे क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि इस चैप्टर का हम लोग आखिरी क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं बउआ लोग, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हमारा जो आखिरी सवाल है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कि 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मस्त है, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। कहेंगे सर जी यहाँ पर 3m है और बराबर में यहाँ पर 5m है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इधर नहीं ला देंगे, बिल्कुल ला देंगे। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी 3m और यहाँ पर देखिए प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस कितने हो जाएंगे 5m। ये माइनस कितना है प्यारे बच्चों, यानी कि माइनस कितना है तो 8/5। तो जब ये घटेगा बच्चों यहाँ पर तो 3m में से जब 5m घटते हैं तो कितना बचता है, तो कहेंगे सर जी -2m हो जाएंगे, और बराबर में कितना है -8/5। कहेंगे सर जी -2 और m के बीच में गुणा छिपा है, जब उधर जाएगा ना सर जी तो भाग में बदल जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा यानी कि m बराबर कितने हो जाएंगे -8/5 और बटा में -2। तो ये जो 2 है करे नीचे एक छिपा है ना, कहेंगे सर जी बिल्कुल छिपा है। तो देखिए ऊपर वाला का डायरेक्ट इसमें गुणा कीजिए और इसका गुणा इसमें कीजिए। तो कहेंगे सर जी जो हमको m का मान मिल गया ना, यानी कि कितना मिल जाएगा, तो यानी कि -8
और बटा में कितने हो जाएंगे -10। तो हम इसको कटा देंगे तो हम कहेंगे 8 बटा में 10, यानी कि जब कटाएंगे तो 4 बटा में 5 हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, यानी कि जो हमने यम का मान निकाला है ये क्या हमारा सही है। तो हमको जांच के यहाँ पर मुताबिक ना पता चलेगा प्यारे बच्चों कि सही है अर्थात गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, और जांच में सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3m बराबर 5m माइनस 8 बटा में 5। ई हमारा होता है LHS, ई हमारा होता है RHS। तो कहेंगे सर जी यानी कि यम का मान तो हमको पता है, तो यम का जब मान पता है ना प्यारे बच्चों, तो यम के जगह पर कितना रखेंगे 4 बटा में 5। तो चलिए यहाँ पर कितना है 3 गुणे 4 बटा में 5 और बराबर 5 गुणे यानी कि 4 बटा में 5 और -8 बटा में 5। तो कहेंगे सर जी जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो यानी कि 4 × 12 बटा में 5, आई 5 से 5 कट जाएंगे सर जी, और हमारा हो जाएगा 4 बटा में 1 और -8 बटा में 5। तो ये तो हमारा 12 बटा में 5 है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 होगा। अभी कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी इसका जब भाग करेंगे तो 1 से 5 यानी कि 5 बार में, अब 5 चौके 20 -8। तो कहेंगे सर जी 12 बटा में 5 और 20 में से जब 8 घटेगा तो 12 बटा में 5। तो यहाँ पर आराम से हम कह सकते हैं सर जी, क्या कह सकते हैं कि LHS और RHS क्या है, बराबर है। इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन यम का मान जो आया है ना, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर सही आया है। तो प्यारे बच्चों हम लोग यानी कि कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.1 के यानी कि सभी क्वेश्चनों को यानी कि 1 शॉर्ट वीडियो के साथ बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो बिल्कुल आप लोग को 100% समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट में एक ज़रूर बताइएगा कि यानी कि जो मैं आप लोग को समझाया हूँ कि आप लोग को कहीं पर डाउट है। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर डाउट नहीं होंगे तो अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए प्यारे बच्चों यही थे हमारे यानी कि प्रश्नावली 2.1 के 10 क्वेश्चन, और थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक ना, और मोबाइल कम चलाइए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से यहाँ पर मैथ को समझेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।